एडमिरल लांबा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आज हिंदुस्तान की सरहदें, चाहे हम आसमानी सरहदों की बात करें, जमीनी सरहदों की बात करें, हम समुद्र तटों की बात करें, आज का हिंदुस्तान कितना सुरक्षित है, कितने सक्षम हाथों में हमारी सुरक्षा है? मेरे ख्याल में भारत पूरी तरह से सुरक्षा है, तीनों ऑन लैंड, एयर एंड एट सी। और जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल तैयार है और तनी हुई है। जनरल वीपी मलिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। जिस तरह से सबसे बड़ा हमने छल देखा था करगिल, और उससे ही लोग आज भी जोड़ते हैं, बाकी किसी भी सीमा पर अगर कोई इस तरह की दिक्कत आती है। अभी मेरा ख्याल है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर भी इस तरह की कुछ बातें शुरू हो गई थी कि क्या अचानक हम तैयार नहीं थे और ऐसा कुछ हो गया, तो हमेशा एक पैरेलल उधर से ड्रॉ कर दिया जाता है। लेकिन आज की तारीख में अगर हम चीन पर ही वापस आए, हम चीन से ही शुरुआत करें कि चीन से आर पार करने के लिए आज का हिंदुस्तान कितना सक्षम है? क्या 2020 में हम कह सकते हैं कि हम एक ऐसी शक्ति हैं जिसके सामने कोई भी देश ऐसा नहीं सोच सकता है जैसा शायद चीन ने 62 में सोच लिया था? आपकी जो आपने सवाल किया है, मैं उसको दो हिस्सों में बांटना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि इस एरिया में जहां पर अभी एलएसी की प्रॉब्लम चल रही है, ये एक बहुत लंबा, बहुत बड़ा एरिया है, और यहाँ पर कितने भी आप ट्रुप्स वहां पर डिप्लॉय कर लें, फिर भी ट्रुप्स की जो पोस्ट हैं उनके बीच में बड़े बड़े गैप होंगे, क्योंकि वो बड़ा जो टेरेन है वो बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा ऊंचे पहाड़ हैं और उसमें से नदियां बहती हैं। तो अगर उन्होंने कई जगह के ऊपर अभी पोजीशन बना ली है पिछले कई दिनों में, और डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके आए हैं, तो उतनी क्षमता हमारे में भी है। अगर हमें कोई हमारी फौज को कोई हुक्म दे तो हम भी यही काम कर सकते हैं जो उन्होंने किया है। तो पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि इट इज नॉट पॉसिबल कि हम हर एक इंच जो है अपने बॉर्डर का इलाके में। दूसरी बात, आपने बोला कि हमारे जो सेनाएं हैं वो सक्षम है या नहीं है। मैं समझता हूं कि बहुत ही सक्षम है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 1967 से लेकर 1967 में हुआ था नाथुला का इंसिडेंट, तब से लेकर अभी तक जितने भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, तो हमने कहीं पर भी उनको अंदर घुसने नहीं दिया। और जहां कई जगह पर उनको मात भी, खासकर नाथुला का एरिया में या वांगडुंग के एरिया में 1986 में जब हमने उनका मुकाबला किया था, तो हमने उनको पछाड़ दिया था। अभी भी मैं समझता हूं कि अगर हमको मौका मिलता है या इजाजत मिलती है तो हम ऐसी बात कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वक्त देख रहा हूं कि दोनों देश पॉलिटिकल लेवल के ऊपर लड़ाई नहीं चाहते, और सबकी कोशिश ये हो रही है कि ये जो मामला उठा है इसको सुलझा दिया जाए मिलिट्री लेवल के ऊपर, और इसमें इसको एस्केलेट नहीं किया जाए। तो उसी तरीके से जो कोशिश हो रही है, हमको उसी को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करनी है।